गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये होता है कि इक्वेशंस क्या होती हैं। जब कोई भी दो एक्सप्रेशन आपके इक्वल रख रखी हो या कोई एक एक्सप्रेशन जीरो के इक्वल रख रखी हो, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है उसको हम कहते हैं बेटा इक्वेशन। ओके, और इसके साथ होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी किसको बोलते हैं कि जब कोई भी इक्वेशन होती है, ठीक है, किसी भी वेरिएबल में, अगर उस वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए LHS RHS आपके बराबर आ जाए, चाहे कोई भी वैल्यू रखें उसकी, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद आता है आपका जैसे पोलिनोमियल। पोलिनोमियल आपको बताया था कि छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, कोई भी आपकी इक्वेशन होती है ax की पावर n, ठीक है, a1 a2x की पावर n-1 एंड सो an-1x प्लस कुछ भी लगा लीजिए जैसे कि a। इस तरह से जो भी आपकी एक्सप्रेशन होती है उसको हम पोलिनोमियल का नाम देते हैं इफ ये जो a1 a2 जो कांस्टेंट है अगर वो सारे जीरो ना हो, ठीक है, कुछ जीरो हो सकते हैं लेकिन सभी जीरो नहीं होने चाहिए, प्लस n जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है। n क्या होता है आपका, पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक है बेटा, इसके बाद ये कहता है कि हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो हम कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहां से अगर आप देखेंगे जो जनरल इक्वेशन है, जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक की, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको हम क्या कहेंगे बेटा, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट की मिलेगी आपको। ठीक है, abc यहाँ पर आपके कांस्टेंट हैं, ठीक है, कुछ भी इनकी वैल्यू हो सकती है। a इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a वाला आपका 0 हो जाता है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहती, इसकी डिग्री नहीं होती। डिग्री किसको कहते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होती है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, डिग्री कहते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जरूरी है कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ऐसे जो भी आपकी पॉलिनोमियल बनेगी सेकंड डिग्री की, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। ठीक है बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होता है बेटा, ये होता है आपका जिसके अंदर x की जो टर्म है आपकी, ये इसका कोफिशिएंट 0 हो, यानी कि ये टर्म हो ही नहीं। जैसे कि ax स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0, इस टाइप का जो भी आपका आएगा उसको हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, और कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जो मैंने ऊपर लिख रखी है, यानी जिसके अंदर a b c में से कोई भी जीरो ना हो। जो भी आपकी इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इक्वल टू 0, न तो आपका a 0 है, न b 0 है, और न ही c 0 है। ऐसी जो इक्वेशन होगी उसको हम क्या कहते हैं बेटा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, अब हमारा जो काम है वो है सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि उसके सॉल्यूशन निकालना, उसके रूट्स निकालना। तो रूट्स क्या होते हैं, x की वे वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे हम उनको रूट्स कहते हैं, सॉल्यूशन कह सकते हैं। ठीक है बेटा, जीरोस भी बोल सकते हैं उनको, जिनसे इसकी वैल्यू जो आपके 0 बन जाए पूरी समीकरण की। ये आपको पता है कि जैसे पॉलिनोमियल की अगर n डिग्री है तो उसके n रूट्स होते हैं, 3 है तो 3 रूट्स होंगे, 2 है तो 2 रूट्स होंगे। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई उसके 2 रूट्स होंगे, दोनों रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, एक रियल एक इमेजिनरी ऐसे भी हो सकता है। ठीक है बेटा, वो डिपेंड करता है आपका डिस्क्रिमिनेंट पे। तो जो इसमें हमारे पास सोल्व करने के जो तरीके होते हैं, इसको सोल्व करने के जो तरीके होते हैं, एक तो होता है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा, कि भाई फैक्टर करके हम जो है बना लेते हैं। दूसरा आपका होता है कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड, ठीक है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड। ओके, और तीसरा आपका होता है बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला लिख सकता हूं मैं यहाँ पे सीधा, बाय फॉर्मूला। ठीक है, तो 3 मेथड होते हैं जिसकी सहायता से हम इनको सोल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है कि भाई जितने भी आपके एक्सप्रेशन में टर्म्स हैं सबको एक साइड कीजिए, RHS को 0 बना लेंगे, जितने भी आपकी टर्म बची हैं उनको हम स्प्लिट करके जो है फैक्टर बनाएंगे, सभी फैक्टर्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, वहां से आपकी x की वैल्यूज आपकी आ जाती है। जब प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आपका 0 होता है तो एटलीस्ट उनमें से एक तो आपका 0 होता ही है। सेकंड, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड क्या होता है, ये आपने 10th क्लास में भी किया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 दिया गया आपको, ठीक है,
तो जो भी कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का उससे डिवाइड कर दो आप इसको, यानी कि a से आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपका b अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें होल स्क्वायर बनाना है जिसमें वेरिएबल है उसका, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जो एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स अपॉन ए प्लस इसका जो हाफ है, क्योंकि देखो आइडेंटिटी जो होती है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। तो जैसे 2a तो आपका आ गया, तो ये जो बच गया, ठीक है, इसकी कोफिशिएंट का हाफ, तो जो भी इसका कोफिशिएंट है इसके अंदर आपका 2 भी इंक्लूड होता है, तो इसका हाफ कितना आएगा b/2a। इसका हाफ कितना है b/2a। इसका स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। b/2a का होल स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। किसी भी सेम चीज को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब यहां से आप इसको देखेंगे तो ये होल स्क्वायर बन गया आपका, और ये होल स्क्वायर बनता है इसीलिए इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग होल स्क्वायर मेथड, ठीक है। बाकी जो कांस्टेंट बचा है उसको दूसरी साइड में हम शिफ्ट कर देंगे, यानी कि बी स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास 4a स्क्वायर माइनस सी अपॉन। इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो x प्लस 2b इसका होल स्क्वायर बेटे ये किसके बराबर आएगा, एलसीएम आपका 4a स्क्वायर, तो b स्क्वायर माइनस 4a से, जब आप एलसीएम लेंगे तो 4a से आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस बी अपॉन में 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस लग जाएगा। जब रूट लोगे तो ऊपर वाला सोल्यूबल होगा, रूट के अंदर आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में किसका कितना मिल जाएगा बेटा 2a, ठीक है। ये जो रूट के अंदर जो वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा ये बताता है कि भाई इसकी जो वैल्यू है उसका जो नेचर है वो रियल होगा या इमेजिनरी होगा। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यानी कि x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे आप 2a तो माइनस b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac ये बन जाएगा, ठीक है। यहां से आपके एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का, तो दो रूट निकलेंगे, ठीक है। और जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैंने बात की है वो यही होता है, ये आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। डायरेक्ट आप इसका भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको स्पेशली नहीं बोलता है कि भाई आपका फैक्टराइजेशन मेथड से करना है किससे करना, तो आप डायरेक्ट इसका भी यूज कर सकते हैं। अब मैंने आपको जैसे बताया था कि डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको d लिखते हैं। अगर ये आपका लेस देन 0 है तो आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है बेटा, इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे। अगर d आपका इक्वल टू 0 है तो हम कह देंगे भाई रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे, इक्वल एंड रियल, ठीक है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स जो होंगे वो रियल भी होंगे लेकिन डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, ठीक है बेटा। ये आपका जो है करते हैं, जो आपने छोटे क्लास में भी किया है, ठीक है। देखो बेटा आपको दिया है ये 3 क्वेश्चन लिखे हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। तीनों को फैक्टराइजेशन मेथड से ही आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका 2x स्क्वायर है प्लस 3 है, तो हम इसके अगर फैक्टर बनेंगे तो फैक्टर तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की ही आइडेंटिटी आप लगा सकते हो। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई 2x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कर दिया और 3 इंटू में आयटा का स्क्वायर, ठीक है बेटा, क्योंकि आयटा स्क्वायर क्या होता है -1 होता है, माइनस माइनस प्लस 3 यही बनेगा। और ऐसा करने का फायदा क्या हुआ, इसको मैं लिख सकता हूँ √2x का होल स्क्वायर माइनस √3 आयटा का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टाइप में हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहां से जब आप इसके फैक्टर बनाएंगे तो √2x माइनस √3 आयटा यानी कि x a माइनस b और √2x प्लस √3 आयटा इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर का मल्टीप्लाई आपका 0 है तो या तो आपका √2x माइनस 3 आयटा रूट में ये आपका 0 होना चाहिए, तो x की वैल्यू यहां से क्या आएगी √3 आयटा इधर गया अपॉन में √2 यानी कि √3 अपॉन में 2 आयटा और √2x प्लस में √3 आयटा या ये 0 होना चाहिए। यहां से x निकालोगे तो माइनस में हो जाएगा √3/2 आयटा, ठीक है बेटा। तो ये दो सॉल्यूशन आपके इस तरह से आ जाएंगे, ओके। अब देखिए अब इसके फैक्टर करने हैं। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रोडक्ट आपका 10 होना चाहिए और स्प्लिट करना है 2 को, ठीक है। तो रियल रूट तो इसके पॉसिबल है नहीं, ओके। तो हम क्या करते हैं इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर की भी सहायता ले लेंगे इसके अंदर और फैक्टराइजेशन मेथड की भी। तो ये आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 2x, ये जो 10 था इसको 1 प्लस 9 लिख देंगे। क्या लिख देंगे बेटा 1 प्लस 9। ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए इसका कोफिशिएंट है 2 तो इसका हाफ करोगे तो 1 हमें चाहिए था
तो ये जो है कंप्लीट होल स्क्वायर बन जाएगा आपका, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब 9 को क्या लिख सकते हो, प्लस 9 को लिख सकते हो आप 3 का स्क्वायर 9 हो गया और आइटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और आइटा स्क्वायर माइनस में इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। बिल्कुल इसी की तरह से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बनेगी ये, तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1 माइनस 3 आइटा और x प्लस 1 प्लस 3 आइटा इक्वल टू बेटा 0। उसी तरह से आइदर x प्लस 1 माइनस 3 आइटा, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3 आइटा माइनस 1, या ये लिखिए माइनस 1 प्लस 3 आइटा, जैसा भी आप लिखना चाहें। और x प्लस 1 प्लस 3 आइटा, इसको भी 0 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1 प्लस में 3 आइटा। ये दो वैल्यूज आपकी इस तरह से आ जाएंगे, ठीक है, कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर आपको दिया है a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस a क्यूब x प्लस a की पावर 4 प्लस c स्क्वायर। तो ये तो जो हुई है अपने आप में होल स्क्वायर बनता है, कैसे, जैसे इसको मैं ax का होल स्क्वायर लिख सकता हूं माइनस में 2ax इंटू a स्क्वायर, a क्यूब बन जाएगा, प्लस इसको a स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूं प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटे। तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी बन गई आपकी ax माइनस a स्क्वायर, ax माइनस a स्क्वायर, ठीक है। या आप यहीं से स्क्वायर कॉमन ले लेते तब आप डायरेक्ट लिख सकते थे इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया अब प्लस c, तो माइनस में c आइटा का होल स्क्वायर, ऐसा क्यों किया, क्योंकि c स्क्वायर तो दे रखा है, प्लस को माइनस में चेंज कर दिया, आइटा स्क्वायर लगा दिया, और प्लस का माइनस करने से हमारे पास क्या हो जाता है बेटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाती है। तो यहां से क्या आएगा, ये आपके पास यह आ जाएगा ax माइनस a स्क्वायर माइनस c आइटा, और ax प्लस माइनस का a स्क्वायर और प्लस का c आइटा इक्वल टू 0। बिल्कुल वैसे ही आइदर ax माइनस में a स्क्वायर माइनस c आइटा, इसको 0 पुट करेंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए इधर आपका a स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, c आइटा प्लस का हो जाएगा, डिवाइड में किया जाएगा a, यानी x बराबर हो गया a प्लस c बाई a आइटा। और जब सेकंड फैक्टर को आप 0 पुट करेंगे तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा, a माइनस में हो जाएगा c आइटा अपॉन में a, यानी कि ये दो आपके सोल्यूशन